अंधेरा अभी भी शहर के निचले हिस्सों में घिरा हुआ था। अस्पताल की सफेद दीवारों और बुनियादी रोशनी से अभी अभी बाहर निकला अर्जुन अपनी पलकों पर अब भी दर्द और थकान महसूस कर रहा था। हड्डियों की खटखट और थोड़ी सी कमजोरी उसकी चाल में थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी तेजी अभी भी जिंदा थी। ऐसा मानो कुछ अंदर उसे उठने कुछ करने का कह रहा हो। वो घर की छत पर चढ़ा ही था कि उसका फोन बिम बिम की आवाज के साथ चमका। स्क्रीन पर दोस्त अद्विक का नाम दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने सोचा, अद्विक ने कहा था कि आज रात वो घर पर होगा। फिर भी अर्जुन ने कॉल उठाया। अर्जुन, मदद करो जल्दी। फोन में अद्विक की आवाज कांप रही थी। बीच बीच में कुछ दूर से मथते हुए हंसने जैसी आवाजें भी आ रही थी। अर्जुन ने उंगली से तेजी से दरवाजा खोला और नीचे भागा। उसकी रफ्तार देख पड़ोसी भी बाहर झांकते रह गए। कहाँ हो, बताओ जरा साफ, अर्जुन ने पूछा। मेरे साथ लोग हैं, मुझे उन्होंने ले जाकर कहीं रोक दिया है, छत पर नीचे कब्रगाह की तरफ। अद्विक का आखिरी शब्द उससे पहले ही दब गया, जैसे किसी ने फोन छीन लिया हो। एक घनघनाहट भी सुनाई दी और कॉल कट गया। अर्जुन की सांसें चौड़ी हो गईं। पुराने जख्म अभी भी ताजे थे, पर दोस्त के लिए रिश्ता कहीं गहरा था और वो जानता था कि अद्विक कभी भी ऐसे नाटक नहीं करता। उसने तुरंत अपनी जैकेट जैसा कुछ ऊपर से झपटा और गाड़ी की चाबी ली। उसका फोन एक अनजान नंबर से भी बजने लगा। इस बार कॉल स्क्रीन पर सिर्फ एक सूक्ष्म घबराई आवाज, वो कब्रगाह पर है, साई के पास, और फिर वही सन्नाटा। गाड़ी शहर के उन पुराने हिस्सों की ओर दौड़ी जहां रात में सन्नाटा ज्यादा रहता था। पत्थर की सड़कों पर कभी कभी कुत्तों की भौंक सुनाई देती और कहीं दूर से एक पुरानी फैक्ट्री की घंटी खनक उठती। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, पर उसके कदम स्थिर थे। उसने महसूस किया कि ये कुछ व्यक्तिगत सा है, कोई पुराना नफरत, कोई पारिवारिक झगड़ा, और उसे लगा कि पीछे कुछ बड़ा छिपा है। किसी ने उसे टाइगर कहकर बुलाया था, बचपन की एक दबी याद जो अचानक सामने आ रही थी। कब्रगाह कांटेदार बाढ़ से घिरा हुआ था। वहां की हवाएं पत्थरों पर पड़ती और एक ठंडी सिसकी की तरह हवा में घुल जाती। अर्जुन गाड़ी से उतरा और वहीं थोड़ी दूरी पर कुछ लोग अकेले बात कर रहे थे। साया मूर्तियां, चेहरे अस्पष्ट। एक पतली रोशनी आगे की तरफ झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने मिट्टी खोदने के लिए टॉर्च जलाई हो। वहां पहुंचा तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक कमजोर रोशनी में अद्विक को बांधकर उसकी पीठ पर खून के धब्बे और 4-5 आदमी मिट्टी फेंक रहे थे। उनमें से एक की आंखों में जोशी ठंडक थी और एक अजनबी चेहरे पर घोर संतोष। अर्जुन का सीना कस गया। वो दौड़ा, लेकिन तभी एक हवा के झोंके के साथ कुछ अजीब हुआ। कबूतरों की तरह कौवे आसमान में उड़े और उनके कांव कांव ने माहौल और भी भयावह बना दिया। तुम कौन हो? अर्जुन ने चीखा और कूदकर उन लोगों पर टूट पड़ा। चिल्लाहट सुनकर अद्विक ने रोशनियां चमकाई और गहरी थकान भरी आवाज में बोला, अर्जुन कहीं और मत आओ, वे सिर्फ मेरे लिए नहीं, वे किसी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक आदमी जो बाकी से ज्यादा बड़ा और कड़क था ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी मुस्कान घृणास्पद थी। हम तुम्हें जानते हैं, उसने कहा। शहर के सारे पुराने किस्से जानते हैं। टाइगर का नाम तुम लोगों ने बच्चों की कहानियों में बनाया था, पर कुछ वापसियों का समय आ जाता है। अर्जुन की यादों में एक नमकीन सी खनक उठी। बचपन में दादा की सुनाई दहलाने वाली कहानी, जिसमें एक छिपा हुआ परिवार, वीरों का बदला और जंगल की दहाड़ थी। उसे लगा कोई पुराने जख्मों को खोलना चाहता है। उसने देखा कि अद्विक की आंखों में अब भी अग्नि थी, न डर, सिर्फ अनंत क्रोध। छोड़ो उसे, अर्जुन ने आदेश दिया, लेकिन आवाज में कंपकंपी थी। तुम किसने हो? क्या तुम किसी पुराने वंश के लिए ये सब कर रहे हो? बड़ी आंख वाला आदमी हंसा और उसने हाथ बढ़ाकर एक पत्थर उठाया, मगर उसी क्षण एक तेज हवा का झोंका आया और उसी पत्थर को किसी अदृश्य बल ने उसके हाथ से झटका दे दिया। पत्थर हवा में उछला और सीधे उन लोगों के बीच से गुजरते हुए दूर जाकर मैदान में जाकर गिरा। लोग चौंक गए। वो पलों में कुछ असहज हो उठे, मानो कोई पुरानी शक्ति जाग उठी हो। अर्जुन ने मौका देख अपना चाकू निकाला और एक छलांग में पहुंचकर अद्विक के पास पहुंचा। उसने रस्सियों को फाड़ा और अद्विक को झकझोड़ा। क्यों किया तुमने ये सब? अर्जुन ने फुसफुसाकर पूछा। अद्विक ने दर्द से हंसते हुए कहा, ये सब पुरानी कटुता है। वे कहते हैं कि जो परिवार का झंडा गिराएगा उसे मिटा दिया जाएगा, पर मुझे मत पूछो अर्जुन, कुछ चीजें नाम से बड़ी होती हैं। वे वापसी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा था तुम्हारे लौटने से पहले कुछ भी नहीं होगा। उनके पीछे कब्रों के बीच से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, मानो मिट्टी के नीचे से कोई चीज उठने की कोशिश कर रही हो। हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि ये लड़ाई किसी आम दुश्मन की नहीं थी। यहाँ कोई भूला हुआ अतीत, कोई अंधेरी शपथ और कोई छुपा हुआ परिवार रिवाज दहाड़ रहा था।
चलो यहीं से निकलते हैं, अर्जुन ने कहा। पर तभी जमीन के एक हिस्से से अचानक हल्की कंपन महसूस हुई और एक गहरी धीमी दहाड़ ने पूरे कब्रगाह को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा जीव नीचे से उठ रहा हो। कौन सी दहाड़ थी ये? वंशों की किसी पुरानी चेतावनी की, या सच में किसी जानवर की वापसी जिसका नाम बचपन में टाइगर रखा गया था? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें अंधेरे के उस कोने पर टिक गईं जहां मिट्टी अभी अभी हटाई जा रही थी। मिट्टी के ढेर के बीच से कुछ हिलने लगा और फिर वही आवाज बोली, कम सी, जैसे किसी ने किसी राज का फुसफुसाहट सुना हो। वापसी शुरू हो चुकी है। और वहां चांद की एक पतली रेखा के नीचे कुछ भारी सा आकार धीरे धीरे मिट्टी की परतों को फाड़कर बाहर आ रहा था, जैसे कोई प्राचीन घातक सच खुद को फिर से दुनिया में दर्ज कर रहा हो। अर्जुन ने दीपक की तरफ देखा, उसकी सांसें तेज हो आईं। आगे क्या होगा? क्या सचमुच कोई पुरानी ताकत जागती है? और क्या अर्जुन टाइगर की उस रहस्यमयी वापसी का सामना कर पाएगा, या ये सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे खेल की जिसमें जीत हार से भी ज्यादा खून और कस्में उलझी हुई होंगी? रात अब और गहरी हो चुकी थी। कब्रगाह की हवा ठंडी नहीं, भारी लग रही थी, जैसे हर सांस अपने साथ किसी पुरानी चीख की गूंज लेकर आ रही हो। अर्जुन ने अद्विक को सहारा देकर पेड़ से छुड़ाया और जमीन पर बैठाया। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थीं, यह सन्नाटा असली नहीं है। यह जगह जिंदा नहीं है अर्जुन, अद्विक ने कांपते हुए कहा। यहाँ जो भी मरा था वो शांति से नहीं गया। अर्जुन ने लाइट घुमाई और देखा, जमीन में बने पुराने पत्थर कब्रों पर कुछ ताजी दरारें थीं, जैसे कोई अंदर से मिट्टी को धकेलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। यह सब क्या है अद्विक? तुमने मुझसे कुछ छिपाया है क्या? अद्विक ने धीरे धीरे कहा। वो लोग जो मुझे यहाँ लाए थे, उन्होंने कहा था कि आज टाइगर की वापसी की रात है। कहा था इस मिट्टी में वो दफन है जिसने पूरे शहर को कभी आग में झोंक दिया था, और आज वो लौटेगा अपने अधूरे बदले को पूरा करने। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, पेड़ों की शाखाएं हिल गईं। लाइट अचानक झपकी और मिट्टी हिली। अर्जुन ने टॉर्च नीचे फेंकी, मिट्टी से एक हाथ बाहर आया, खून और राख से सना हुआ। अर्जुन ने अद्विक को पीछे खींचा। भागो, वो चिल्लाया, लेकिन अद्विक वहीं जम गया था। मिट्टी से धीरे धीरे पूरा शरीर बाहर आने लगा। वो इंसान जैसा था, पर उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो चमकते हुए पीले निशान, जैसे किसी टाइगर की नजरें अंधेरे में जल रही हों। वो खड़ा हुआ, सिर झुकाए हुए, फिर अचानक गर्दन घुमाई। उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। कौन है वहां? अर्जुन चिल्लाया। उस आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगलियां जमीन में घुसाई और कुछ पुराने कब्र के पत्थर खींचकर गिरा दिए। अब आसपास की बाकी कब्रें भी हिलने लगीं। अर्जुन, अद्विक ने फुसफुसाया, मुझे लगता है यह वही है, वही टाइगर जिसकी वापसी का जिक्र था। अर्जुन ने पीछे हटते हुए कहा, टाइगर इंसान नहीं था अद्विक, वो किसी प्राचीन रिवाज की बलि का हिस्सा था। मेरे दादा कहा करते थे, जिसने गद्दारी की उसे जंगल ने खुद निगल लिया। तभी वो प्रेत जैसी आकृति धीरे से बोली, जो धोखा देगा उसे मिट्टी नहीं, मैं निगलूंगा। और अगले ही पल चारों तरफ से दहाड़ गूंजी, इतनी गहरी कि पेड़ हिल गए, मिट्टी उछल पड़ी और अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। वो दहाड़ किसी जानवर की नहीं थी, वो थी टाइगर की आत्मा की, जो अब लौट चुकी थी, बदले के लिए, खून के लिए, और उन सबको खत्म करने के लिए जिन्होंने उसकी विरासत को मिटाया था। अर्जुन ने अद्विक को खींचा और पीछे हटते हुए बोला, भागना अब नहीं, लड़ना होगा, क्योंकि ये लड़ाई इंसान और आत्मा की नहीं, बल्कि वंश और श्राप की है। अर्जुन और अद्विक पूरी ताकत से भाग रहे थे। चारों ओर से मिट्टी फट रही थी, जैसे जमीन खुद उन्हें निगलना चाहती हो। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अर्जुन की सांसें भारी पड़ रही थीं। तेज भागो अद्विक। किधर? नदी की ओर। दूर से किसी के गर्जने की आवाज आई, जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि टाइगर की आत्मा जंगल में घूम रही हो। अर्जुन के पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक धंस गई। वो गिर पड़ा, हाथों से मिट्टी हटाते हुए चिल्लाया, यह जमीन तो जिंदा है। काफी दूर भागने के बाद दोनों एक पुरानी हवेली के सामने पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ, दीवारों पर काले निशान,
और दरवाजे के ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, यहाँ जो लौटता है वो मरता नहीं, बदल जाता है। अद्विक हाफते हुए बोला, यह हवेली, यह तो टाइगर की है। अर्जुन ने कहा, क्या मतलब? 100 साल पहले इसी हवेली में वो इंसान रहता था जिसे लोग टाइगर कहते थे। वो राजा के लिए लड़ता था, लेकिन एक गद्दार ने उसकी आत्मा को श्राप में बांध दिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवार पर जली हुई तस्वीरें लटक रही थीं। एक तस्वीर पर लिखा था, अर्जुन ने चौंक कर देखा, यह ना मेरा नाम। अद्विक बोला, तुम्हारे पूर्वज उसी वंश से हैं जिसने टाइगर को धोखा दिया था। अर्जुन धीरे से फुसफुसाया, मतलब? वो मुझे ढूंढ रहा है। हवा अचानक रुक गई। हवेली के बीचों बीच लगी लोहे की मूर्ति फट गई और उसके भीतर से निकलने लगी काली धुआंधार आकृति। वो आकृति धीरे धीरे बोलने लगी, अर्जुन, तेरे लहू में वही गद्दारी बहती है जिसने मुझे मिट्टी में गाड़ दिया। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, तेरे पूर्वजों ने किया था और हर वंशज को उसका हिसाब देना होगा। अद्विक पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन फटी और वो गिर पड़ा। मिट्टी से हाथ निकले सैकड़ों आत्माएं जो उस हवेली के नीचे दबी थीं। हर आत्मा की आंखें पीली चमक रही थीं। अर्जुन ने दीवार पर कुछ लिखा देखा, एक मंत्र जो शायद टाइगर की आत्मा को रोक सकता था। उसने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओ नमः वनरक्षस स्वरूपाय तिष्ठ तिष्ठ। लेकिन तभी काली आकृति चिल्लाई, अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा अर्जुन, क्योंकि यह वापसी का श्राप है। पूरा महल हिलने लगा, दीवारें फट गईं, छत से मिट्टी झरने लगी। अर्जुन ने अद्विक को खींचा और बाहर भागा, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। अद्विक चीखते हुए बोला, अर्जुन, वो मेरे अंदर है, वो मेरी आत्मा में घुस रहा है। अर्जुन ने देखा अद्विक की आंखें पीली पड़ गई थीं, उसकी आवाज भारी हो गई। वो अब वही नहीं रहा। अब मैं अद्विक नहीं, उसने गुर्राकर कहा, अब मैं टाइगर का वारिस हूँ। की आवाज अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, ये तू नहीं है। हर पीढ़ी को एक टाइगर चाहिए और तू वही होगा जिसने मुझे दोबारा जगाया। अर्जुन को एहसास हुआ, अब लड़ाई सिर्फ श्राप की नहीं है, बल्कि अपनी किस्मत से है। उसने जेब से वही पुराना लॉकेट निकाला जो उसे बचपन में मिला था। उस पर खुदा था, प्रोटेक्ट द ब्लड। उसने लॉकेट उठाया और उसे अद्विक के सीने पर दबाया। एक पल में रोशनी का विस्फोट हुआ। अद्विक की आंखों से पीली चमक गायब हो गई, लेकिन साथ ही पूरी हवेली जल उठी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और बस सुनाई दी एक गूंजती आवाज, तूने आज श्राप तोड़ा नहीं अर्जुन, बस उसे अपने भीतर जगा लिया है। हवेली अब राख बन चुकी थी। चारों ओर धुआं और सन्नाटा था। राख के बीच कोई हल्की सी हरकत हुई। अर्जुन धीरे धीरे उठा। उसके कपड़े जल चुके थे, सांसें भारी थीं और आंखों में हल्की सी पीली चमक थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अद्विक कहीं नहीं था। तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, खेल शुरू हो चुका है अर्जुन। अर्जुन ने सिर घुमाया तो दीवार पर खून से लिखा था, गेम ऑफ ब्लड बिगिंस। वह गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर पीछे हट गए। सबके चेहरे पर डर था। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, तू वही है न जो हवेली में गया था? तो फिर जिंदा कैसे लौट आया? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पंडित बाहर आया और बोला, यह जगह तेरे लिए नहीं है अर्जुन। तेरे भीतर जो जाग चुका है वह पवित्र भूमि सहन नहीं करेगी। अचानक अर्जुन के कानों में किसी की फुसफुसाहट आई, यह मंदिर भी तुझे मेरी गिरफ्त से नहीं बचा सकता। उसकी नसें नीली पड़ने लगी, शरीर कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई और है, कोई जो उसे अपने वश में ले रहा है। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, कुएं का पानी लाल हो गया था। लोग कहने लगे, टाइगर लौट आया है। अर्जुन मंदिर के पास बैठा था जब अंदर से आवाज आई, अब तू और मैं अलग नहीं अर्जुन, मैं तेरा खून हूँ, तू मेरा शरीर। अर्जुन ने जमीन पर मुक्का मारा, तू मुझे अपने जैसा नहीं बना सकता। जवाब आया, तू पहले ही बन चुका है। उसके हाथों पर बाघ की धारियों जैसे निशान उभरने लगे और उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। वह मंदिर के तहखाने में उतरा जहां दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, एक योद्धा, एक बाघ और एक गद्दार राजा।
तभी दीवारों से आवाज आई, तेरे वंश ने जो किया उसका हिसाब तू देगा। यह वही राजा था जिसने टाइगर को धोखा दिया था। अर्जुन चिल्लाया, मेरे खून का उस धोखे से क्या लेना। आवाज गूंजी, तेरे लहू में वही पाप बहता है। टाइगर का श्राप तब तक तुझे नहीं छोड़ेगा जब तक तू अपने ही खून को नहीं रोकता। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। मतलब मुझे अद्विक को खत्म करना होगा। जवाब मिला, हाँ, क्योंकि अब वो तू नहीं, वो खुद टाइगर की आत्मा है। रात के अंधेरे में अर्जुन जंगल पहुंचा जहां अद्विक उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह जल रही थीं। अद्विक बोला, आ गया तू मेरे श्राप को पूरा करने। अर्जुन ने तलवार निकाली, अगर तुझे रोकना मेरा कर्म है तो मैं तैयार हूँ। बिजली गरजी, तलवारें भिड़ी और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हर वार के साथ अर्जुन की आंखें और पीली होती जा रही थीं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इंसान है या वही श्रापित टाइगर। अंत में अद्विक जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों पर मुस्कान थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ अर्जुन, अब तू टाइगर है। अर्जुन जमीन पर बैठा, तलवार से टपकता उसका खून देखता रहा और हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी। रात के अंधेरे में तूफान और तेज हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं हवा में टूट रही थीं और जमीन पर गिरे पत्ते चिंगारियों की तरह उड़ रहे थे। अर्जुन के सामने अद्विक की लाश पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने तलवार उठाई और उसकी धार पर टपकते खून को देखा। वही खून जिसने अर्जुन को अब इंसान से ज्यादा कुछ और बना दिया था। धीरे धीरे आसमान में बादल हटने लगे और चांद की हल्की रोशनी जंगल में फैल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। उसकी सांसें गर्म धुएं में बदल रही थीं और पीठ के पीछे जलन बढ़ती जा रही थी। अचानक जमीन फटी और उसके नीचे से बाघ की दहाड़ गूंजी। अर्जुन, अब तू नहीं, मैं हूँ। अर्जुन पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। उसी मिट्टी से एक काली परछाई उठती है, बाघ की आकृति में, पर उसकी आंखें लाल नहीं, सुनहरी थीं, ठीक वैसी ही जैसी अब अर्जुन की है। वो परछाई मुस्कुराई, अब तेरा नाम अर्जुन नहीं रहेगा। दुनिया तुझे टाइगर के नाम से जानेगी, वो टाइगर जो मरकर भी लौट आया है। अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाया, मैं इंसान हूँ, दानव नहीं। पर भीतर से आवाज आई, तू दोनों है और तेरी तकदीर भी दोनों के बीच फंसी है। अचानक जंगल में हल्की आवाज आई, किसी के कदमों की। अर्जुन ने मुड़कर देखा, सानिया वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने देखा तुमने अद्विक को मार दिया। अर्जुन ने सिर झुकाया। सानिया, मैंने जो किया वो मजबूरी थी। वो अब इंसान नहीं था, वो श्राप था। सानिया कांपती आवाज में बोली, तो अब तुम क्या हो अर्जुन? वो श्राप अब तुम्हारे अंदर है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने आसमान की ओर देखा। चांद के चारों ओर धुएं जैसा घेरा बन गया था और उस घेरे में बाघ की परछाई उभर रही थी। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। सानिया डरकर पीछे हट गई। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, ये पुनर्जन्म है, टाइगर का पुनर्जन्म। वो नीचे झुका और उसी खून में अपना हाथ डुबोकर माथे पर लगाया। उसकी आंखें पूरी तरह चमक उठीं और उसके चारों ओर हवा का भंवर बन गया। अचानक वो जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। हर दिशा से बाघ की दहाड़े गूंजने लगी। आसमान में बिजली कौंधी और अर्जुन की परछाई अब इंसान की नहीं रही। वो पूरी तरह टाइगर की आत्मा में बदल चुका था। सानिया ने जमीन पर गिरकर रोते हुए कहा, तुम वही नहीं रहे अर्जुन, तुम अब टाइगर बन चुके हो।
अर्जुन की आवाज भारी और गूंजती हुई निकली। टाइगर मरा नहीं था सानिया, वो बस इंतजार कर रहा था अपने पुनर्जन्म का। और अगले ही पल पूरी जंगल की दिशा में एक गर्जना गूंजी, ऐसी जो इंसान की नहीं किसी अनंत शक्ति की थी। पेड़ झुक गए, मिट्टी फट गई और हवाओं में सिर्फ एक नाम गूंजा। उस रात आसमान का रंग लाल था, चांद खून में डूबा हुआ लग रहा था और पूरा जंगल एक भयानक सन्नाटे में डूबा था। हर पत्ता, हर हवा का झोंका किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। अर्जुन अब जिसे सब टाइगर के नाम से जानते थे, उस प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा था जहां से ये श्राप शुरू हुआ था। उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं रहीं। वो चमकती थीं जैसे उनके अंदर कोई दूसरी दुनिया बसती हो। आज की रात अंतिम होगी, उसने खुद से कहा। या तो मैं इस शक्ति को खत्म कर दूंगा या ये मुझे पूरी तरह निगल जाएगी। मंदिर के अंदर एक अजीब सी गंध थी, धूप, राख और खून की। वहीं फर्श पर सानिया बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर लाल रंग का घेरा बना था, एक जादुई मंत्र की रेखा। टाइगर जैसे ही उस घेरे के पास पहुंचा, उसकी छाती में जलन होने लगी। वो रुक गया। अचानक मंदिर की दीवारों पर पुराने अक्षर चमकने लगे। संस्कृत में लिखा था, रक्तचंद्र की रात, आत्मा का निर्णय। उस पल अर्जुन के सामने 3 आकृतियां उभरी। एक थी अद्विक की आत्मा, दूसरी एक सफेद वस्त्रों में साध्वी और तीसरी वही काली छाया जो अर्जुन के अंदर थी, टाइगर की आत्मा। साध्वी की आवाज गूंजी, अर्जुन तू अभी भी इंसान है, पर अगर आज की रात तेरा गुस्सा तुझ पर हावी हो गया तो तू सदा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। अद्विक ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। खूनी चांद उठ चुका है और टाइगर की आत्मा अब मुक्त होने वाली है। टाइगर के भीतर से गर्जना उठी, मैं बंद नहीं रहूंगा अब किसी शरीर में। मैं वही करूंगा जो मेरा भाग्य है, इस दुनिया को उसकी असली सूरत दिखाना। अर्जुन ने जमीन पर मुक्का मारा और पूरा मंदिर हिल उठा। हवा में लाल धूल फैल गई और सानिया की आंखें खुल गईं। वो चिल्लाई, अर्जुन खुद पर काबू रखो, ये तू नहीं है। अर्जुन ने दांत भींच कर कहा, अगर मैं हार गया तो तुम यहां से निकल जाना। उसने आंखें बंद की, सांसें रुक रुक कर चल रही थी और तभी एक बिजली की लकीर आसमान से गिरी और सीधे अर्जुन के शरीर में समा गई। टाइगर और अर्जुन दोनों एक साथ चिल्लाए, एक शरीर, 2 आवाजें। एक तरफ इंसान का दर्द, दूसरी तरफ दानव की दहाड़। कुछ पलों बाद सन्नाटा छा गया। चांद अब पूरी तरह लाल हो चुका था और जब धूल छंटी, वहां सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा था। ना अर्जुन, ना टाइगर, कुछ नया, कुछ अलग। सानिया धीरे धीरे उठी। तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो अर्जुन और टाइगर दोनों था। अब मैं ही निर्णय करूंगा कौन जिएगा कौन नहीं। उसकी आंखों में अब 2 रंग थे, एक नीला, एक सुनहरा। और उसी पल मंदिर की दीवारें टूट गईं। जंगल में फिर वही आवाज गूंजी। चांद अब धीरे धीरे अपनी लाल रोशनी खो रहा था, पर जंगल अब भी जल रहा था, डर से, गुस्से से और उस अजीब ऊर्जा से जो अर्जुन के भीतर मचल रही थी। मंदिर की दीवारें गिर चुकी थीं। मिट्टी से उठती राख के बीच अर्जुन, या शायद अब टाइगर अर्जुन, खड़ा था। उसकी आंखों में 2 रंग चमक रहे थे, नीला इंसान का प्रतीक और सुनहरा उस बाघ आत्मा की पहचान जो अब पूरी तरह उससे जुड़ चुकी थी।
सानिया दूर खड़ी कांप रही थी। उसकी आवाज फटी हुई थी। अर्जुन, क्या तुम अब भी खुद को पहचानते हो? उसने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं अर्जुन भी हूँ और टाइगर भी, पर अब मुझे ये तय करना है कौन बचेगा कौन मिटेगा। अचानक मंदिर के खंडहरों से वो सफेद साध्वी फिर से प्रकट हुई। उसके चारों ओर नीली आभा थी। अर्जुन, उसने कहा, अब वो क्षण आ गया है जब तुझे अपनी आत्मा का फैसला करना होगा। या तो तू अपने भीतर के टाइगर को बंद करेगा या वो तुझे सदा के लिए मिटा देगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी। पेड़ों की डालियां जमीन पर झुक गई और धरती के नीचे से वही काली परछाई टाइगर की आत्मा उठने लगी। तू सोचता है तू मुझसे अलग है, परछाई ने कहा। मैं तेरे ही डर से बना हूँ। तेरी हर बदले की भावना, हर गुस्सा, हर दर्द मैं ही हूँ। अर्जुन चिल्लाया, तू सिर्फ मेरा अंधकार है और अब मुझे तुझसे आजादी चाहिए। परछाई हंसी। आजादी? जिस पल तूने बदला लिया था उसी पल मैंने तुझे अपना बना लिया था। अब हम एक हैं। आसमान में फिर बिजली चमकी। अर्जुन ने तलवार उठाई, वही तलवार जिसने अद्विक को मारा था। उसने जमीन पर मंत्र खींचा और कहा, अगर तू मेरी आत्मा का हिस्सा है तो तू मुझसे बाहर भी नहीं रह सकता। वो तलवार अपने सीने में घोंप देता है। सानिया चीख उठती है। क्षण भर को सब रुक जाता है। हवा, बिजली, चांद सब थम जाते हैं। फिर एक विस्फोट होता है। नीली और सुनहरी रोशनी साथ में उठती है और पूरा जंगल रोशन हो जाता है। कुछ देर बाद धूल छंटती है। सानिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो देखती है वहां अर्जुन नहीं है। सिर्फ एक बाघ खड़ा है, शांत, स्थिर, और उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं। वो उसकी ओर बढ़ती है। बाघ बिना कुछ बोले उसके पास आता है और धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाता है, जैसे वो सिर्फ एक आत्मा था जिसने अंततः शांति पाली हो। सानिया के आंसू गिरते हैं। अर्जुन, तुम जीत गए। टाइगर अब सो चुका है। दूर आसमान में सूरज की पहली किरण फूटती है और मंदिर की टूटी दीवारों पर सिर्फ एक शब्द चमकता है, मुक्ति। सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी, पर रोशनी में भी अंधेरा था। सानिया ने सोचा था कि सब खत्म हो गया है। अर्जुन को मुक्ति मिल चुकी है। टाइगर सदा के लिए सो चुका है। पर सच ये था, हर आत्मा मरने के बाद शांत नहीं होती। कुछ आत्माएं इंतजार करती हैं, बदले के नहीं, अधूरे कर्म के लिए। 3 महीने बीत चुके थे। सानिया अब शहर लौट आई थी। उसने मंदिर के खंडहर को सील करवा दिया था, पर हर रात उसे एक ही सपना आता, जंगल, खूनी चांद और वो दहाड़ जो उसके सीने तक हिला देती थी। उस रात फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार सपना नहीं, हकीकत थी। उसने देखा उसकी खिड़की के बाहर किसी की परछाई थी, लंबी चौड़ी, और उसके पीछे सुनहरी आंखें जल रही थीं। सानिया डर के मारे भागी, पर कमरे में हवा ठंडी हो गई। आवाज आई, सानिया, मैंने कहा था ना, हर आत्मा अमर नहीं होती। वो अर्जुन की आवाज थी, मगर ठंडी, खाली और अंधेरे से भरी हुई। सानिया ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, नहीं, तुम तो। आवाज ने बीच में टोका। अर्जुन चला गया। अब सिर्फ शैडो टाइगर बाकी है। कमरा हिलने लगा।
दीवारों पर काले निशान उभरने लगे, पंजों के निशान। हर दहाड़ के साथ लाइट्स बुझती जा रही थीं। सानिया ने भागकर दरवाजा खोला, मगर दरवाजे के पीछे वही जंगल था। वो जंगल जो 3 महीने पहले जल चुका था। वो चिल्लाई, ये कैसे संभव है? आसमान से राख बरस रही थी और दूर कहीं वही मंदिर फिर से खड़ा था, पर अब उसके ऊपर बाघ की परछाई नहीं थी, बल्कि धुएं जैसी आकृति जो बदल रही थी। शैडो टाइगर में सानिया के पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। उसके सामने धुंध से एक आकृति बनी, अर्जुन की जैसी, पर उसकी आंखें अब काली थीं और चेहरे पर कोई भावना नहीं। वो बोला, मैं टाइगर नहीं हूं, मैं वो हूं जो अर्जुन की आत्मा से जन्मा है। वो हिस्सा जो कभी शांत नहीं हो सकता था। सानिया पीछे हटती है। तुम अर्जुन के अंदर की अंधकार हो। वो मुस्कुराया। अब वही अंधकार असली रूप में लौटा है। आसमान में फिर खूनी चांद उभरा। हवा गर्म हो गई और धरती पर बिजली गिरी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। सानिया ने आखिरी बार पीछे देखा। अर्जुन का चेहरा, मगर अब पूरी तरह छाया में डूबा। रात के 3 बजे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें खाली और हवा में अजीब सी जली हुई गंध फैली थी। लोग कहते थे, ये सिर्फ पुरानी फैक्ट्री की राख की गंध है, पर सच्चाई कुछ और थी। वो राख इंसानों की थी, जो शैडो टाइगर के लौटने का संकेत थी। सानिया पिछले 2 दिनों से लगातार डरावने सपने देख रही थी। हर बार वही दृश्य, शहर पर छाई धुंध और बीच में एक सुनहरी आंखों वाला बाघ, जो राख में चलते हुए सब कुछ निगल रहा था। वो उठी, अपने लैपटॉप पर मंदिर की पुरानी फाइलें खोली। फाइलों में एक गुप्त पंक्ति थी। टाइगर की मृत्यु के 3 महीने बाद उसकी छाया पुनर्जन्म लेगी, और जहां वो खड़ा होगा, वहां शहर राख में बदलेगा। सानिया ने कांपते हुए फुसफुसाया, तो ये सब अब यहीं हो रहा है। उसी वक्त बाहर सायरन बजने लगे। पूरे शहर में अजीब हादसे होने लगे थे। किसी इमारत में अचानक आग लग रही थी, कहीं सड़कें खुद ही फट रही थीं, और कुछ लोगों के शरीर पर पंजों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बाघ उन्हें खरोंच रहा हो। टीवी पर खबरें चल रही थीं, राख के शहर में अंधेरे की वापसी। लोग कह रहे हैं, उन्होंने सुनहरी आंखों वाला साया देखा है। सानिया ने डरते हुए खिड़की खोली। आसमान में राख उड़ रही थी। दूर किसी बिल्डिंग की छत पर एक आकृति खड़ी थी। शैडो टाइगर। उसकी आंखें चमक रही थीं, और उसके चारों ओर धुएं का चक्र घूम रहा था। वो नीचे देख रहा था। शहर, लोग और सानिया। वो मुस्कुराया और हवा में उसकी आवाज गूंजी, मैं लौट आया हूं। अब ये शहर मेरा जंगल है। सानिया ने समझ लिया कि अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। वो मंदिर के नीचे छिपे मंत्रशिला को खोजे, वही जो टाइगर की आत्मा को दोबारा बांध सकती है। लेकिन हर बार जब वो मंदिर के करीब जाने की कोशिश करती, शहर का एक और हिस्सा राख बन जाता। रात तेजी से गहराने लगी, और सानिया को अब महसूस हुआ, टाइगर का ये रूप पहले जैसा नहीं है। ये बदले की नहीं, नियंत्रण की आत्मा है। वो इंसानों के डर को खाकर और ताकतवर हो रहा है। उसी वक्त बिजली गिरी, और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। कहीं से एक आवाज आई, सानिया, तू भाग नहीं सकती। अब तुझे भी इस राख का हिस्सा बनना होगा। सानिया ने कांपते हुए जवाब दिया, अगर तू अंधकार है
तो मैं तेरी आखिरी रोशनी बनूंगी। उसने अपनी हथेली खोली। वहीं चमक रहा था टाइगर का पुराना प्रतीक, अर्जुन का अंतिम आशीर्वाद, जो अब उसी के खून से जगा। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरा शहर कांप उठा। आसमान से राख गिरनी बंद हो गई और पहली बार शैडो टाइगर की दहाड़ कमजोर पड़ी। सानिया ने आंखें बंद की और कहा, अर्जुन अगर कहीं हो तो मुझे ताकत दो। उस वक्त हवा में हल्की सुनहरी चमक फैली और किसी ने फुसफुसाया, मैं हमेशा यही था। शहर पर अब भी राख की गंध छाई हुई थी। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि सड़कों के सन्नाटे में कुछ जिंदा है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं बल्कि अंधेरे से पैदा हुआ साया है। सानिया मंदिर के खंडहरों में अकेली थी। उसके हाथ में अब भी टाइगर का पुराना प्रतीक चमक रहा था। वो प्रतीक धीरे धीरे जलने लगा, जैसे उसमें कोई पुरानी शक्ति फिर से जाग उठी हो। अचानक मंदिर की दीवारों पर खुद ब खुद चिन्ह उभरने लगे, पंजे के निशान, आंखों के आकार और बीच में एक शब्द, अर्जुन। सानिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या तुम सच में लौट आए हो? अचानक मंदिर की हवा भारी हो गई। दिए अपने आप जल उठे और उनके बीच से सुनहरी रोशनी की एक लकीर उभरी, जो धीरे धीरे इंसान के आकार में बदलने लगी। उस रोशनी के बीच से निकलकर एक आवाज आई, मैं कभी गया ही नहीं था सानिया। वो अर्जुन था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी, मानो अब उसके अंदर इंसान और टाइगर दोनों जिंदा हों। सानिया ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, मैं अब वो अर्जुन नहीं हूं जिसे तुम जानती थी। शैडो टाइगर ने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे अपना हिस्सा बना लिया। सानिया के चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों झलकने लगे। मतलब अब तुम भी उसी की तरह हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, अब मैं वो शक्ति हूं जो अंधकार को भी मिटा सकती है। तभी जमीन कांप उठी। मंदिर के बाहर तेज दहाड़ गूंजी। शैडो टाइगर वहां था। पूरा शहर उसका शिकार बन चुका था। उसकी आंखों से अब काली आग निकल रही थी। वो बोला, अर्जुन तुझे देखकर अच्छा लगा। अब तुझे फिर से अपने अंदर समाने का वक्त आ गया है। अर्जुन आगे बढ़ा और उसकी हथेलियां सुनहरी रोशनी से भर गईं। उसने कहा, अब मैं तेरी परछाई नहीं, तेरा अंत हूं। अचानक हवा में जबरदस्त टक्कर हुई। एक तरफ काला धुआं और राख, दूसरी तरफ सोने जैसी रोशनी और बिजली। शहर के हर कोने में दोनों की लड़ाई की गूंज सुनाई दे रही थी। बिजली की हर चमक के साथ एक नई दहाड़ गूंजती, कभी अर्जुन की, कभी शैडो टाइगर की। सानिया रोते हुए चिल्लाई, अर्जुन, अगर तुम ये लड़ाई हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने दूर से कहा, अगर मैं हार गया तो याद रखना मैं पूरी तरह मिटूंगा नहीं, क्योंकि टाइगर कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और पूरा मंदिर सुनहरी आग में जलने लगा। शैडो टाइगर दर्द से चीखा। आसमान में राख और रोशनी दोनों मिलकर एक भयानक चमक में बदल गए। फिर सब कुछ शांत हो गया। केवल राख का एक तूफान चारों ओर घूमता रहा। सानिया ने आंखें खोली। मंदिर जल चुका था, लेकिन फर्श पर कुछ लिखा था, एंड हैज नॉट बिगन येट। वो नीचे झुकी और धीरे से बोली, अर्जुन, तुम गए नहीं हो, है ना?
दूर से किसी की हल्की हंसी सुनाई दी, धीमी मगर स्पष्ट।